लेकिन इससे कम रेट नहीं हो पा रहा था, इसलिए इन्होंने 5 रुपए जो बढ़ाया गया है डीजल रसोई, एक तरीके से रसोई गैस जो है हमने वो भी 6 सिलेंडर देने की बात जो की है जी। अब हमारे जो स्टेट हैं, जो कांग्रेस के केंद्र शासित केंद्र हैं, तो ये तो सीधी सीधी राजनीति हो गई ना, क्योंकि अगर आप एलपीजी की बात करते हैं, राजन जी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है जो पेट्रोलियम मंत्रालय है। ऐसे में जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी कुकिंग गैस की आप बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आप उस बोझ को क्यों डाल रहे हैं? और कांग्रेस के जो शासित प्रदेश हैं वहां पे आप ये कह रहे हैं कि हम 9 सिलेंडर आप देंगे, लेकिन केंद्र की तरफ से केवल आपको 6 दिए जाएंगे। इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे जैसे जो स्टेट सरकार है, जो प्रदेश है, पूछिए कि ये देश की सरकार है या केवल जहां इनके शासन है वहां की सरकार है? इसका जवाब दे राजेंद्र जी। ये कांग्रेस केवल देश की सरकार है, अलग अलग प्रदेश है, बिहार है, बिहार के हमारा है वहां देंगे। आप नीतीश कुमार जी ने पैसे कम किए हैं और ऐसे क्यों नहीं कम कर रही है पैसे? चलिए अनुराग वर्मा जी की तरफ मैं चलता हूं। अनुराग जी, आप बात सुन रहे हैं, अब पूछना चाहूंगा आपसे भी, ये जो इस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं या ये जो भी आम जनता का गुस्सा सड़कों पे फूट रहा है, क्या इस तरीके से आगे भी होता रहेगा? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे ही मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस पर। देखिए, ये 9-6 सिलेंडर वाला जो डिफरेंस है, ये क्लियरली 2014 के चुनावों की तैयारी दिखती है। इसके पीछे और कोई जो है सरकार का जो इंटेंशन है वो कुछ और भी नहीं दिखाई देता, सिवाय लोकसभा का जो अगला इलेक्शन है उसमें ये चीज प्रेटेंड करना है कि अगर हम जो है सरकार में आगे रहे तो हम जो है ज्यादा सब्सिडी देंगे, ज्यादा मतलब कांग्रेस के जो शासित प्रदेश रहेंगे उसमें जो है आम जनता को ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ये दिखाने की कोशिश है, और ये जो सारी प्रिपरेशन है ये 2024 है जी। सतीश जी, एक एफडीआई के ऊपर बड़ी बढ़िया दलील प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए, इतने मल्टीप्लेक्स खुले हैं, लेकिन जो छोटी दुकानें हैं या जो खुदरा व्यापार जिनकी हम व्यापारियों की बात करते हैं, उनकी दुकानों की संख्या बड़ी है। ऐसे में एफडीआई आने से कोई नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से आप सहमत हैं? नहीं, नुकसान इतना होगा जो गली गली में दुकान खोली हुई है जिन्होंने, वो बेरोजगार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, पहले जो लोग हैं उनको आज तक रोजगार प्रधानमंत्री ने कितना दिया? इन्हें सबने जब प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री ईमानदार हो सकते हैं जी, ठीक है, लेकिन उनके साथ जो मंत्रालय है सारे, इतना बड़ा मंत्रिमंडल में जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में उनके, आप ये ध्यान रखिए कि अगर ऊपर का आका राजा अगर भ्रष्ट नहीं है, नीचे अगर उनके मंत्रिमंडल भ्रष्ट हैं तो वो भी भ्रष्ट है। उसमें जो विरोध जो आज किया उसमें कोई गलत नहीं किया, वो सही किया है। उन्होंने जो विरोध किया, अरुण जी ने, जो अरुण नाम बताया जा रहा है उनका, उन्होंने जो विरोध किया है वो बिल्कुल सही किया है कि इस तरह से विरोध न करें तो कैसे करें। ये सोच रहे थे कि ये आक्रोश केवल बीजेपी प्रदर्शन करके देश को बंद करके 20 तारीख को ये विरोध कर रही है, बीजेपी की शासन है, लेकिन मैं बता रहा हूं प्रधानमंत्री आम जनता से तो मिल नहीं पाते। इनके यहाँ घर जाओ, बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, पब्लिक से मिलते नहीं है, पब्लिक से चुन के नहीं आए, इन्हें पब्लिक का दर्द की नहीं पता है, इन्हें तो फेस करें पब्लिक को, तो पता लगे। राजेंद्र जी, सतीश जी की बात आप सुन रहे हैं, बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, आपको आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और देश ने उनको 8 साल, पिछले 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इतने अच्छे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं हमें, अब तो अच्छी योजनाएं हमारी आ रही हैं। प्रधानमंत्री या तो राहुल जी चलाते हैं, सोनिया जी, ये मॉम पे पुतले हैं। भाजपा के पास देखा हुआ सीधे भाजपा के पास इससे बोलते नहीं है, मॉम के पुतले को सिर्फ इटली याद आता है बस। और कोई भी इटली की बात करते हैं, आप देश की बात करिए, देश के विकास की बात करिए, आप सांप्रदायिक लोगों की बात करते हो आप। लेकिन राजेंद्र जी, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हमें कड़े कदम उठाने होंगे, इस वक्त जो राजकोषीय घाटा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो हमारा जो डेफिसिट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो आपकी मैं सीधी सी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि ये जो कंडीशन इस वक्त देश की हुई है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देश की कंडीशन जो है कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेवारी लेती है। कांग्रेस पार्टी ही उसमें सुधार करेगी। देखो, हम अगर कुछ करते हैं तो हम उसकी जिम्मेवारी भी लेंगे और हम उसमें सुधार कोशिश करेंगे उसके अंदर। अगर कहीं कोई कमी हो गई है तो उसको सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए, कितना सुधार करते हैं और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और एफडीआई और जो महंगाई का मुद्दा है, इस पर किस तरीके से जनता इसको लेती है, ये भी आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। बहरहाल, मैं अपने जो तीनों हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे साथ इस प्राइम टाइम डिबेट में शामिल हुए। तो आने वाला वक्त ये डिसाइड कर देगा, क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, इसका भी जो निर्णय है वो पब्लिक आने वाले चुनावों में कर लेगी। तो आज की प्राइम टाइम के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। सोमवार को फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद।